जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है IQGS सेंटर में। आज का इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है मुग़ल काल। आज हम लोग मुग़ल काल के बारे में डिस्कस करेंगे। मुग़ल काल को हम कई पार्टों में डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज हम लोग फर्स्ट पार्ट मतलब बाबर के बारे में या फिर मुग़ल के संस्थापक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसे कहानी के थ्रू पढ़ने का काम करेंगे जिससे हमें और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए चलते हैं अपने। अगर मैं मुग़ल काल के संस्थापक की बात करता हूँ तो मुग़ल काल के जो संस्थापक रहने वाले हैं वह होंगे बाबर। बाबर को मुग़ल काल का संस्थापक माना जाता है। अब मैं अगर इसके जन्म के बारे में बात करूं, बाबर की अगर मैं जन्म की बात करूं तो बाबर का जो जन्म रहने वाला है वह 14 फरवरी 1483 को हुआ था। 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। अब अगर जो 14 फरवरी आपको एक डेट याद हो तो यह वैलेंटाइंस डे का डेट मानी जाती है कि नहीं? आप लोग कैसे भूल सकते हैं? बाकी सब लोग सारी डेट भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन ये 14 फरवरी को आप कभी नहीं भूल सकते। तो ये जो 14 फरवरी है तो ये वैलेंटाइंस डे का डे माना जाता है। तो वैलेंटाइंस डे के दिन बाबर का जन्म हुआ था। तो अगर मैं बाबर की बात करूं तो बाबर को वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट भी माना जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे, बाबर के बारे में और जानकारी लें। तो बाबर का जो पिता रहने वाला है, अगर मैं बाबर के पिता की बात करता हूं तो बाबर के पिता जो रहने वाले हैं उमर शेख को माना जाता है। तो उमर शेख मिर्ज़ा जी जो हैं, उमर शेख मिर्ज़ा, ये मिर्ज़ा जो नाम आप पीछे देख पा रहे होंगे टाइटल टाइप का है, तो ये जो मिर्ज़ा है तो यह एक उपाधि है जो किसने धारण की थी? उमर शेख ने मिर्ज़ा की उपाधि धारण की थी। अब मैं आगे बात करता हूँ अगर, तो माता का नाम जो रहने वाला है, तो माता कौन है इसकी? तो ये कुतुल निगार खां, कुतुल निगार खां को इनकी माता माना जाता है। कुतुल निगार खां को बाबर की माता माना जाता है। अब इसके बाद मैं आगे अगर चलूँ तो बाबर का जो जन्म रहने वाला है तो किस जगह पे हुआ था, अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो बाबर का जो जन्म रहने वाला है तो वह फरगना के किले में माना जाता है। जो बाबर का जन्म है कहाँ पे हुआ था? फरगना के किले में हुआ था। अब मैं अगर इसके आगे चर्चा करता हूँ तो ये जो बाबर है तो यह काफ़ी छोटी ही उम्र में इसको गद्दी पर बैठा दिया गया था। गद्दी पर क्यों बैठाया गया था? अगर मैं इसकी बात करूं तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। जो बाबर रहता है उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद 11 साल की उम्र में ही बाबर को गद्दी और पदभार दे दिया जाता है। तो बाबर अब क्या करने वाला है? यहाँ पे फरगना का किला अब कौन संभालने वाला है? बाबर संभालने वाला है फरगना का किला। अगर मैं आगे बात करूँ बाबर के बारे में तो माना ऐसा जाता है कि जैसे ही यह व्यक्ति अपना सत्ता संभालता है तो कई छोटे छोटे राज्यों में, आजू बाजू के राज्यों में यह क्या करता है? अटैक करना शुरू कर देता है, मतलब ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देता है। लेकिन इसकी इतनी बेकार किस्मत थी कि पहला दूसरा तीसरा आक्रमण किया फिर भी यह व्यक्ति जो है तो जीतता नहीं है। फिर ये क्या करता है कि सोचता है अपने मन में कि यार मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? तो यह 3-4 शादियां भी कर लेता है, 3 शादियां कर लेता है। इसके बाद क्या होता है कि ये तीनों शादियां जो करता है इसके बाद भी इसका एक कोई भी बच्चा नहीं हो पाता। इसका ना तो साम्राज्य विस्तार हो रहा है और ना ही परिवार विस्तार हो रहा है, दोनों काम इसके नहीं हो रहे हैं। तो फिर यह व्यक्ति क्या सोचता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है मतलब। तो फिर यह क्या करता है कि कहता है कि यार कुछ न कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ है। तो इसने क्या किया कि अपनी मिर्ज़ा की जो उपाधि है तो उसको क्या कर देता है? उसको हटा देता है। मिर्ज़ा की उपाधि को हटाने के बाद क्या करता है? यह बादशाह की उपाधि को धारण कर लेता है। 1507 में बाबर ने क्या किया? बादशाह की उपाधि को धारण कर लिया। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि बादशाह की उपाधि बाबर ने कब धारण की? तो 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि को धारण किया था। अब इसके आगे मैं अगर चर्चा करूं तो फिर क्या होता है कि जैसे ही यह बादशाह की उपाधि धारण करता है तो इसका जो अनुमान था कि यह मिर्ज़ा को हटाने के बाद बादशाह की उपाधि धारण करेगा तो मेरा अच्छा काम चलने लगेगा। तो फिर क्या होता है कि हुमायूं का जन्म होता है। मतलब कुछ ही दिनों बाद, बादशाह की उपाधि धारण करने के बाद कुछ ही दिनों बाद इसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका क्या नाम रखता है यह व्यक्ति? हुमायूं। हुमायूं का मतलब ही होता है भाग्यशाली। तो मैं अगर आगे बात करूं इसकी तो क्या होता है कि कई बार जो युद्ध किया करता था यह, तो
वहाँ पे एक जगह हुआ करती थी, जगह क्या, एक युद्ध का नाम हुआ करता था जिसका क्या नाम था, सर ए, उस युद्ध का नाम क्या हुआ करता था, 1 मिनट रुकिएगा, सर ए पुल का यह युद्ध व्यक्ति लड़ता है। सर ए पुल नाम का मतलब एक युद्ध हुआ था जिसमें यह लड़ा था, कौन, बाबर। तो और किसके किसके बीच में अगर हुआ था, मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो उज़्बेक के सरदार के बीच में, जिसका क्या नाम था, उज़्बेक के सरदार का क्या नाम था, शेरवानी खां नाम का व्यक्ति से इसका युद्ध हुआ था। वहाँ का सरदार हुआ करता था, उज़्बेक का सरदार हुआ करता था, कौन, शेरवानी खां और बाबर के बीच में यह युद्ध लड़ा जाता है। तो इसके बारे में मैंने क्यों चर्चा की, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो जैसे जो शेरवानी खां मैंने बताया आपको सरदार था, कहाँ का, उज़्बेक का सरदार हुआ करता था। तो वह क्या करता है कि उसकी जो है तो वहाँ के राजा से, मतलब अपने राजा से, उज़्बेक के राजा से क्या हो जाती है, तू मैं हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि यह शेरवानी खां नाम का जो व्यक्ति है तो यह एक बार बाबर को पहले ही हरा के जा चुका है। तो क्या करता है कि उसके राज्य में आता है, कहाँ पे आता है, बाबर के राज्य में आता है और बोलता क्या है कि मुझे एक काम करिए कि मुझे अपने शरण में पनाह दीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं और काम करना चाहता हूं। तो यह व्यक्ति जो है बाबर है तो सोचता है यार सच में चलो ठीक है इसको रख लेता हूं। तो इससे रखने से 2-3-4 फ़ायदे हो जाएंगे कि मतलब ये मैं क्यों हारा था युद्ध, इसके बारे में भी मैं इससे पूछ लूँगा और जान जाऊंगा कि कैसे मैं युद्ध हारा था, क्या क्या मेरी गलतियां रह गई थी। तो यह क्या करता है, शेरवानी खां को अपने किले में रख लेता है। रखने के बाद क्या होता है कि यह पूछता है, जो बाबर रहता है पूछता है, यार ऐसा है कि तू ये बता कि तू भी कुशल नीति मतलब युद्ध में अच्छा तलवारबाजी कर लेता है, सब कुछ कर लेता है और मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं हार क्यों गया और तू जीत क्यों गया। तो बोला, शेरवानी खां बोलता है कि ऐसा है देख कि केवल जो है तो केवल तलवारबाजी से युद्ध जो है तो जीते नहीं जाते हैं, तलवारबाजी के साथ अच्छी नीतियाँ भी आनी चाहिए। तो कहता है कि अच्छा मेरे पास ऐसी कौन सी नीति जो है कम पड़ गई जो तू जीत गया। तो बोलता है कि चल एक काम करता हूँ कि मैं तुझे तुगलमा नीति नाम की एक नीति होती है जो तुझे मैं आज सिखाऊंगा, तुगलमा नाम की नीति मैं तुझे आज सिखाऊंगा। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए मिल जाएगा या देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि तुगलमा नीति किसने सिखाई थी बाबर को। तो जो आंसर होगा आपका वह होगा शेरवानी खां ने तुगलमा नीति सिखाई थी। और साथ ही कई बार क्वेश्चन ये भी देखने के लिए मिलेगा कि तोप का जो है, तोप बाबर को किसने दिया था, तोप जो है तो कौन दिया था, शेरवानी खां ने तोप को भी बाबर को दिया था। तोप और तुगलमा नीति दोनों चीज़ जो है तो शेरवानी खां ने बाबर को दी थी। अगर मैं इसके बाद आगे बात करूं, अगर मैं इसके बाद आगे चर्चा करता हूं तो अब चलिए चलता हूं मैं थोड़ी सी भारत पे। तो अब भारत का यहाँ पे क्या चल रहा है, एक भेरा और बाजौर नाम की जगह रहा करती थी, भेरा और बाजौर नाम की जगह हुआ करती थी, भेरा और बाजौर, जहाँ पे एक जनजाति पाई जाती थी जिसका नाम था यूसुफाई जनजाति, यूसुफजाई जनजाति पाई जाती थी। कहाँ पे, भेरा और बाजौर में। भेरा और बाजौर कहाँ पे था, यह पहले के पंजाब में हुआ करता था, जो अब के वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर में हुआ करता है। तो जम्मू कश्मीर में यूसुफजाई जनजाति पाई जाती थी। यूसुफजाई जनजाति जो रहने वाली है तो यह काफ़ी ज़्यादा लूटपाट करने वाली जनजाति मानी जाती है। क्या करती है कि लूटपाट किया करती थी, ठीक है। तो मैं अगर इसके बारे में बात करूं तो यह क्या करता है, जहां पे बाबर नाम का व्यक्ति है, जहां पे रहा करता था उसी के राज्य में क्या करते हैं, यूसुफजाई जनजाति अटैक कर देती है, मतलब हमला कर देती है और क्या करती है, वहां से लूटपाट करके चली आती है। कहाँ आती है, भेरा और बाजौर में आ जाती है। तो फिर क्या करता है कि जो बाबर रहने वाला है तो कहता है यार ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो मेरे ही राज्य में, मेरे से ज़्यादा कोई लुटेरा व्यक्ति कहाँ से पैदा हो गया कि जो मेरे ही राज्य में लूटपाट करके चला गया। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि भेरा और बाजौर में यूसुफाई जनजाति
पाई जाती है जो क्या करती है, लूटपाट किया करती है। तो कहता है चलो अच्छा मैं आज यूसुफाई जनजाति को आज बताता हूँ, मैं देख लेता हूँ इन्हें भी। तो क्या करता है कि आता है कहाँ पे, भारत में आता है और यूसुफ जाई जनजाति पर आक्रमण करने का काम करता है। अब मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्या होता है, यूसुफाई जनजाति जीतती है या फिर कौन जीतता है, बाबर या फिर यूसुफाई जनजाति जीतने का काम करती है। अगर मैं थोड़ी सी और बात कर लूँ, बाबर को जो है तो 1507 में बादशाह की उपाधि धारण करता है। जो बाबर है 1507 में बादशाह की उपाधि धारण करता है, जिसे अब तक का किसी तैमूर शासक ने, जो तैमूर शासक हुआ करते थे, किसी भी तैमूर शासक ने यह उपाधि धारण नहीं की थी। तो ये आपको याद कर लेना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसे आपको याद कर लेना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और साथ ही अगर किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।